एक रात नशे में धुत लड़कियों का एक ग्रुप सड़क पर गिरा पड़ा था। उनमें से कुछ क्लासिक सिस्टर टाइप सहेलियां थीं, जिन्होंने अपनी एक दोस्त को बेसुध हाल में वहीं छोड़ दिया। तभी एक आदमी चोरी छुपे वहां पहुंचा। उसने देखा सब जा चुकी, बस एक लड़की ही जमीन पर पड़ी है। वह झुककर उसकी हालत देखता है, पूरी तरह बेहोश। इधर उधर कोई नहीं था। उसने उसका बैग खंगाला पर कुछ खास हाथ नहीं आया। सारी रात इंतजार के बाद उसके पास सिर्फ एक बेहोश हसीन लड़की थी। वह उसे अपने कमरे में ले आया और बिस्तर पर लिटा दिया। लड़की बेहोश थी, होश का नामो निशान नहीं। सामने पड़े शिकार को देख उसका मन कई बार डगमगाया, पर उसने खुद को रोक लिया। बस सोफे पर बैठकर उसकी मासूम सूरत निहारता रहा। सुबह जब लड़की की आंख खुली, उसने सोफे पर एक हैंडसम लड़के को सोते देखा। खुद को सही सलामत पाकर उसे राहत मिली और मन ही मन शुक्र मनाया कि अच्छे इंसान से पाला पड़ा। जाते जाते उसने चुपके से मुस्कुराकर देखा और बाहर निकल गई। असल में लड़का सिर्फ उसका मान रखने के लिए सोने का नाटक कर रहा था। वह नजर और मुस्कान उसके दिल तक उतर गई। उसका नाम रायन था, गरीब कॉलोनी का लड़का, समाज की नजर में बिगड़ा हुआ युवक। कुछ दिन पहले भाई संग कार चोरी में पकड़ा गया था, लेकिन वकील मिस्टर ब्राउन की मदद से छूट गया। सौतेले बाप ने घर से निकाल दिया और माँ ने भी पति का साथ दे दिया। बेघर रायन को फिर से मिस्टर ब्राउन ने सहारा दिया। उनके घर को माली की जरूरत थी। रायन वहीं ऑरेंज काउंटी की अमीर बस्ती में रहने लगा। वहीं उसकी मुलाकात हुई रईस खानदान की बेटी लिसा से। मजाक में उसने खुद को कार चोर बताया और लिसा को उसका अंदाज मजेदार लगा। उसे लगा रायन मिस्टर ब्राउन का रिश्तेदार है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं था कि इस एरिया में कोई गरीब रह सकता है। उसका बॉयफ्रेंड तो हमेशा स्पोर्ट्स कारों में घूमता था। रायन को क्लास डिफरेंस साफ दिखा। मिस्टर ब्राउन का बेटा केविन रायन का हमउम्र था। दोनों जल्दी दोस्त बन गए। केविन ने उसे पार्टी में चलने का न्योता दिया। पहली बार सूट पहनकर रायन को टाई बांधना नहीं आ रहा था, तो मिस्टर ब्राउन ने पिता की तरह मदद की। शीशे में खुद को देखकर रायन हैरान रह गया। इतना स्मार्ट भी लग सकता हूँ। पार्टी में लिसा से उसकी नजरें मिली और दोनों के बीच अनकहा रिश्ता बनने लगा। लेकिन यह सब लिसा के बॉयफ्रेंड ने देख लिया। धीरे धीरे रायन वहाँ की लड़कियों में पॉपुलर होने लगा। यहाँ तक कि केविन की क्रश भी उसकी तरफ खींच गई। एक पार्टी में उसने नशे में रायन को छेड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी छूना, गले लगना, किस करने की कोशिश। तभी केविन ने देख लिया और गुस्से में सबको बता दिया कि रायन असल में कार चोर और बस घर का नौकर है। सबके सामने उसकी बेइज्जती हुई। लिसा हैरान रह गई। गुस्से में केविन पार्टी से निकल गया और रास्ते में गुंडों से भिड़ गया। रायन उसे बचाने पहुंचा, लेकिन गुंडों का लीडर लिसा का बॉयफ्रेंड ही निकला। दोनों की खूब पिटाई हुई और रायन को चेतावनी मिली, लिसा से दूर रहो। पर इस लड़ाई के बाद केविन और रायन की दोस्ती और गहरी हो गई। एक रात रायन ने देखा लिसा की वही प्लास्टिक फ्रेंड्स उसे सड़क पर अकेला छोड़ गई थी। उसने उसे गोद में उठाया और घर लाकर सुला दिया। रायन को पता नहीं था कि उस वक्त लिसा सब जानकर भी उसकी बाहों में सोने का नाटक कर रही थी।